डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10वीं कक्षा के गणित के प्रायिकता चैप्टर के अंतर्गत सिक्का और पासा के संबंध में बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे और इससे संबंधित सवाल को भी हल करना जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक सिक्का पर चित या पट, चित जिसको हेड कहते हैं, इसको संकेत में एच लिखते हैं, और पट जिसको टेल कहते हैं, इसको संकेत में टी लिखते हैं। जब एक सिक्का को एक बार उछालते हैं या तो एच आता है या टी आता है, यानी चित आएगा या पट आएगा, तो कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 1 और 1 2। कुल संभव परिणामों की संख्या 2 हो जाएगी। लेकिन जब हम दो सिक्का को एक साथ एक बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कौन कौन आएंगे, या 3 सिक्कों को जब एक साथ एक बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कौन कौन आएंगे। उसी प्रकार से पासा, जिसको अंग्रेजी में डैश कहते हैं, लूडो का खेल आप लोग खेले होइएगा तो उसमें जो गोटी होता है वह एक पासा है। उस एक पासा पर 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर के 6 तक अंक अंकित होते हैं, तो कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाती है 6। तो अगर एक पासा को एक बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणामों की संख्या 6। 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम कौन कौन होंगे। 3 पासों को जब एक साथ फेंकेंगे तब कुल संभव परिणाम कौन कौन होंगे। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिक्का को देखते हैं। चलिए चलते हैं। एक सिक्का को एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम कौन कौन होंगे। तो हेड होगा या टेल होगा, तो कुल संभव परिणाम हो जाएंगे नंबर ऑफ एस बराबर हो गया 2। अगर 2 सिक्का को एक साथ फेंकते हैं, 2 सिक्के को एक साथ एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम कौन कौन होंगे। तो एक सिक्का पर अगर एच होगा तो दूसरे पर मान के चलिए हो सकता है कि दोनों सिक्का पर एच एच हो, यानी हेड हेड हो, या हो सकता है दोनों सिक्का पर टेल टेल हो, या हो सकता है एक सिक्का पर हेड दूसरे पर टेल, या ऐसा भी हो सकता है एक सिक्का पर टेल दूसरे पर हेड। इसके अलावा और परिणाम नहीं हो सकते हैं। जब 2 सिक्के को एक साथ एक बार फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम 1 2 3 4, कुल संभव परिणाम 4 होंगे। इसके अलावा और नहीं हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एस बराबर 4। इसी प्रकार जब 3 सिक्के को एक साथ एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम
क्या क्या होंगे इसको देखिए। हो सकता है कि तीनों सिक्का पर हेड हो सकता है दो सिक्का पर हेड एक सिक्का पर टेल हो सकता है एक सिक्का पर टेल और बाकी दो सिक्का पर हेड हो। ऐसा भी हो सकता है पहला सिक्का पर हेड दूसरे सिक्का पर टेल तीसरे सिक्का पर हेड हो। ऐसा भी हो सकता है तीनों सिक्का पर टेल हो। ऐसा भी हो सकता है दोनों सिक्का पर टेल तीसरे सिक्का पर हेड हो। ऐसा हो सकता है पहला सिक्का पर हेड और बाकी दो सिक्का पर टेल हो। ऐसा हो सकता है पहला सिक्का पर टेल दूसरे सिक्का पर हेड तीसरे सिक्का पर टेल हो। इसके अलावा नहीं हो सकता है तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम लोग कैसे ज्ञात किए तो देखिए 3 सिक्का है तो 3 सिक्का है तो तीनों पर हेड लिए। अब 2 हेड लिए हैं एक टेल लिए हैं और क्रम को उल्टाया है तो 2 हेड लिए एक टेल लिए। फिर इसमें क्रम को उल्टा दिए एक टेल 2 हेड। फिर इसमें देखते हैं 2 हेड एक टेल लिए हैं। क्रम को जितना संभव हो सकता है इसको क्रम को सजाए हैं। और जब एक बार तीनों पर मान के चलिए टेल लेते हैं ऐसा हो सकता है और बाकी में फिर 2 टेल और हेड लेकर के इसी प्रकार से क्रम को सजाते हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 सिक्कों को जब एक साथ एक बार फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम 8 हो जाएंगे। इन्हीं 8 में से कोई न कोई एक आएगा। तो नंबर ऑफ एस बराबर यानी कुल संभव परिणाम बराबर हो गए 8 हो गए। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से जब हम लोग पाएंगे तो कितने परिणाम होते हैं ये जानते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम कौन कौन हो सकते हैं? 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 4 5 और 6। इसी में से कोई न कोई घटना घटित होगी तो कुल संभव परिणाम हो गए। कुल संभव परिणामों की संख्या नंबर ऑफ एस बराबर 6 हो गए। अब हम लोग 2 पासे को जब एक साथ फेंकेंगे तब कुल कितने परिणाम आएंगे? 2 पासे को एक साथ एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम कौन कौन हो सकते हैं? देखिए 2 पासों को जब एक साथ एक बार फेंकेंगे तो निश्चित रूप से एक बार में एक सिक्का एक पासा पर 1 अंक आएगा और दूसरे पासा पर 1 अंक आएगा। यानी 2 परिणाम का हमें युग बनाना है। तो 2 परिणाम का युग बनाना है तो इस प्रकार बना सकते हैं। पहला पासा पर मान के चलिए कि 1 आएगा तो दूसरा पासा भी 1 ले लेते हैं। पहला पासा पर 1 के साथ युग बनाते हैं। पहला पासा पे 1 दूसरा पासा पर 2 पहला पासा पे 1 दूसरा पासा पर 3। इसी प्रकार से पहले 1 के साथ युग बनाते हैं। कौन कौन संभव परिणाम हो सकता है या कौन कौन युग बन सकता है? 1 4 1 5 1 6। 1 के साथ पहले युग बना लिए। अब 2 के साथ युग बनाएंगे। पहला पासा पर 2 दूसरा पासा पे 1 पहला पासा पर 2 दूसरे पासा पर 2। 2 के साथ युग बनाते हैं 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी प्रकार 3 के साथ युग बनाएंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 के साथ युग बनाएंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5
4 6, 5 के साथ जो बनाएंगे 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 के साथ जो बनाएंगे 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। इतने योग बन सकते हैं। इसके अलावा हम योग नहीं बनेंगे, यानी दो पासे को एक साथ एक बार फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 6 इधर है, 6 इधर है, 4 के 36, यानी 6 गुना 6। एक पासा पे 6 अंक होते हैं, दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो 6 गुना 6 कर दीजिए, 36 हो जाएंगे। और परिणाम कौन कौन होंगे? ये सब परिणाम होंगे। तो नंबर ऑफ एस बराबर कितने हो गए? 36 हो गए। यानी दो पासे को एक साथ फेंकते हैं एक बार तो कितने संभव परिणाम हो सकते हैं? इन्हीं में कोई न कोई एक आएगा तो कुल परिणाम हो गए 36। इसी प्रकार से अगर तीन पासे को एक साथ एक बार फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 6 गुना 6 गुना 6, यानी 216। वैसे तीन पासा संबंधी सवाल प्रायः नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी कुल संभव परिणामों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो इसके लिए कुछ एक ट्रिक हम बता रहे हैं, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। समझने वाली है तो इसको नोट कर सकते हैं कि दो पासे को एक बार फेंकना अथवा एक पासे को दो बार फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। एक ही प्रयोग माना जाता है। कहने का मतलब है अभी हम लोगों ने ज्ञात किया दो पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने? 36। अगर इस प्रश्न में ये रहेगा कि एक पासे को दो बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम कितने आएंगे, तो उसमें भी 36 हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य दो पासे को एक बार फेंकने पर या एक पासे को दो बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम एक ही होंगे। दोनों प्रयोग एक ही प्रयोग माना जाता है। इसी प्रकार एक सिक्का को दो सिक्के को एक बार फेंकना अथवा एक सिक्का को दो बार फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। यानी दो सिक्कों को एक बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम 4, तो एक सिक्का को दो बार फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम की संख्या 4। वही सेम जो निकला है वही सब हो जाएगा। इसी प्रकार तीन पासे को एक बार फेंकना या एक पासे को तीन बार फेंकना एक ही प्रयोग माना जाएगा। तीन सिक्के को एक बार फेंकना अथवा एक सिक्के को तीन बार फेंकना एक ही प्रयोग माना जाएगा। तो इसके लिए कुल संभव परिणाम ज्ञात हम लोग कर सकते हैं एक सूत्र के माध्यम से भी। यहां दे दीजिए सिक्का की संख्या या सिक्के की संख्या यहां पर फेंक की संख्या यानी कितने बार फेंकते हैं फेंक की संख्या, और यहां पर कुल संभव परिणाम कुल संभव परिणामों की संख्या। तो इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं 2 टू द पावर, इसके लिए सूत्र हो जाएगा 2 पावर n, जहां n का जो मान होगा या तो सिक्के की संख्या होगी या फेंक की संख्या होगी। दोनों में से जो बड़ा होगा में अगर कुल संभव परिणामों की संख्या दो या अधिक सिक्कों को एक साथ फेंकेंगे तो क्या निकलेगी, इसके लिए ये सूत्र है 2 टू द पावर n।
तो n का जो मान होगा वह होगा सिक्के की संख्या या फेंक की संख्या, दोनों में जो बड़ा होगा वह हो जाएगा n का मान। एग्जाम्पल में मान के चलिए कि 2 सिक्के हैं, उसको एक बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम हो जाएंगे, दोनों में देखिए जो बड़ा होगा वह हो जाएगा n का मान, तो 2 यानी हो गया 4। तो 2 सिक्के को एक बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम की संख्या 4, इसे पहले हम बता चुके हैं। मान के चलिए कि एक सिक्के की संख्या 1 है, इसको 2 बार फेंकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, n का मान हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 4। कहने का तात्पर्य है 2 सिक्का को एक बार फेंकिए तो कुल संभव परिणाम हो गया 4, या एक सिक्का को 2 बार फेंकिए तो कुल संभव परिणाम हो गया 4। इसी प्रकार से अगर 3 सिक्का है, इसको हम एक बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम की संख्या n का मान हो गया 3, दोनों में जो बड़ा होगा वो हो जाएगा n का मान, हो गया 8। या एक सिक्का को 3 बार फेंकते हैं, कुल संभव परिणाम की संख्या 2 पावर 3, दोनों में देखिए कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो n का मान हो गया 3। इसी प्रकार से अगर एक सिक्का को एक बार फेंकते हैं तो 2 पावर हो जाएगा 1, जब बराबर होगा तो कोई ले सकते हैं, तो हो जाएगा 2। इस प्रकार से कुल संभव परिणाम की संख्या इस सूत्र से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से एक पासा या 2 पासा या 3 पासा जब एक साथ फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम की संख्या के लिए उसका भी एक सूत्र होता है, चलते हैं। यहाँ पासा की संख्या, पासे की संख्या दीजिए, पासे की संख्या, यहाँ पर फेंक की संख्या, यहाँ पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या, ये निकलेगा 6 पावर n। इसके लिए सूत्र है 6 पावर n, क्योंकि एक पासा पर 6 अंक होते हैं तो 6 पावर n हो जाएगा। इस देखिए ये पासे जहां n का जो मान होगा या तो पासे की संख्या होगी या फेंक की संख्या होगी, तो जो दोनों में जो बड़ा होगा वह हो जाएगा n का मान। मान के चलिए जब पासे की संख्या 1 है और उसको एक बार फेंकते हैं, तो 6 पावर, दोनों जब समान है तो कोई ले सकते हैं, 6 हो जाएगा। तो हम जानते भी हैं कि एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो कितने परिणाम होते हैं, 6। अगर 2 पासे को, यानी पासे की संख्या 2 है, इसको एक बार फेंकते हैं, फेंक की संख्या हो गई 1, तब हो जाएंगे कितने परिणाम, तो दोनों में देखिए कौन बड़ा है, ये बड़ा है तो n का मान हो जाएगा ये 36 हो गया। या ऐसा कहिए कि जब एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, दोनों में देखिए कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा वो n का मान होगा, 36 हो गया। इसी तरह से मान के चले 3 पासे है, उसको एक बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम 3 और 1 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, n का मान हो गया 3, तो 216 हो गया। या एक पासे को 3 बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम की संख्या 1 और 3 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो n का मान हो गया 3, 216। इसे पहले ही बताया जा चुका है कि 2 पासे को एक बार फेंकना या एक पासे को 2 बार फेंकना कुल संभव परिणाम सेम रहेंगे, या 3 पासे को एक बार फेंकना या एक पासे को 3 बार फेंकना कुल संभव परिणाम सेम रहेंगे। इस प्रकार से कुल संभव परिणाम की संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं इससे संबंधित सवाल की ओर। यहां तक समझ में किसी को दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लिया जाए।